धक्के मार मार के हम लोग को घर पुलिस ने एक मंदिर को नहीं बचाया गया। हमें हिंदू होने पर मतलब लग रहा है कि इससे तो अच्छा हम अपना धर्म ही परिवर्तन कर लेते हैं। आज हमारी इतनी रक्षा भी नहीं हुई कि आगे हमने भीख भी मांगी, पल्ला भी फैलाया। हमने कहा सिर्फ 10 दिन के लिए, मैं थी, मेरा बेटा था, हमने और मेरे पति हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्होंने भी खूब विनती करी। हमने उनके पैर भी पड़ने की कोशिश करी कि हमें 10 दिन का टाइम दे दो, हमें ठीक है आपको तोड़ना है आप तोड़ दो, पर 10 दिन का टाइम दे दो। उन्होंने कुछ नहीं सुना। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्निंग के सीधा आके यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ना हमें कुछ पता था, आचार संहिता के अंदर तोड़ा गया। कम से कम 50 पुलिस वाले आके यहाँ पर किसी इन लोगों को धक्का दिया है जो पंडित जी हैं और उनके घर वाले हैं, और किसी को भी सबके गेट बंद कर दिए गए हैं यहाँ पे। उन्होंने रामलला मंदिर करा, तो अब ये क्या हो रहा है? ये छोटा सा मंदिर जो हम उनके राज में जो हिंदुत्व का बहुत ज्यादा झंडा दिखाते हैं कि हम भाई वहाँ की हिंदुओं की सरकार है, तो यार बताइए ये हिंदू हो करके ये क्या हो रहा है? उसके बाद ये यहाँ से टूटा हुआ है, वहाँ से टूटा हुआ है, आप अंदर से जाके देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नहीं खड़े होते तो ये मंदिर तोड़ देते। सर दल तो ऐसे भेजे जैसे यहाँ सारे आतंकवादी बसे हो, यहाँ पे बहुत बड़ा वॉर होने वाला। मंदिर तोड़ने के लिए यस सर, हर तरफ से रोक रखा था, कहीं से भी एक जगह नहीं थी जहाँ से मीडिया आ सके। और नोटिस मांगा गया तो बोल दिया कि नोटिस अभी आ रहा है। हम 1 घंटे तक वेट करा, नोटिस कोई नहीं दिखाया गया, फोन में ऐसे करके दिखा दिया। पीएससी दल तक बुलाए गए हैं यहाँ पे कि जैसे बहुत बड़ा वॉर, पूरा गन वन के साथ में और डंडे, और हम लोग माफियाई तो है, सब तो मिट्टी में तो मिलाए जा रहे हैं। कितना पुराना था अम्मा जी ये मंदिर? ये 40 साल। हाँ जी। निगम वाले कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, ना कुछ बोल रहा है। प्रशासन को 40 साल बाद आँख खुली है, प्रशासन की या जिसकी भी 40 साल पहले आँख खुलनी चाहिए थी ना, ये अब 40 साल बाद आँख खुली है उनकी। रेजर चला आया पार्षद, किसी ने देखा? कोई भी मर जाए, अगर तू यहाँ का पार्षद है क्यों नहीं आया? देखना चाहिए ना, नहीं आया, उसको आना चाहिए भाई। ये एक विजेंद्र शर्मा हैं, दूसरे हमारे पार्षद जी भी इनका हाथ है, और नगर निगम को आकर के इन्होंने एक्शन लिया, और ना तो हमें कोई नोटिस दिया गया, ना ही कोई सूचना दी गई, और आते ही ज़बरदस्ती सामान बाहर फेंक दिया गया और बुलडोज़र चलवा दिया गया। नगर निगम वालों से जब लोग आए यहाँ के स्थानीय, तो उनको धक्का दे दे करके, डंडे दे दे करके प्रशासन ने दूर कर दिया। सर ये 44 ईयर से था मोस्टली, है ना। तो ये मंदिर हमारे बुजुर्गों ने कभी अपनी आस्था के आसपास कोई मंदिर न था, अपनी आस्था के हिसाब से उन्होंने बना दिया था। अब ये एक यहाँ पे एक मतलब एक आम सा आदमी आया है, और वो यहाँ पर आकर के भाई उसको हम लोगों ने ही थोड़ा सपोर्ट करा, क्योंकि बहुत गरीबी हालत में आया था। अब उसको यहाँ पे कुछ नेताओं का सपोर्ट मिल गया, उनके द्वारा ये दंड फंद करके आज ये थोड़ा सा ये बढ़ गया। इसकी इतनी हिम्मत हो गई सर कि मैं क्या बताऊँ, मेरी बेटी को मारा, उसके साथ बदतमीजी तक करी है। और जब हम लोग रात में वहाँ पर गए थाने में रिपोर्ट लिखवाने, तो वहाँ पर हम लोगों को अंदर तक नहीं आने दिया। हम लोग 3.5 घंटे रात भर वहाँ बैठे रहे, तड़पते रहे, दर्द से इतना मारा था इसके लड़के ने, हैं? हाँ, बीजेपी के ही नेता हैं, हाँ, उनके ही ऑर्डर पे टूटा है। और यहाँ की जो महापौर के पास भी हम लोग गए थे, उन्होंने भी बहुत रूड तरीके से, जो कि बीजेपी की थी मिसेस सुनीता, उन्होंने बदतमीजी करके हमें वहाँ से भगाया। क्या बोला आपसे? कि चलिए जाइए, हमें पता है सब वहाँ क्या होता है। मंदिर का नाम लिया था आपने? जी हाँ, मंदिर का हम लोग पूरी फाइल लेकर के गए थे, उनसे कहा, बड़ी ही बदतमीजी से उन्होंने कहा कि चलिए जाइए। भी गए थे योगी जी के यहाँ पे जन सुनवाई में, वहाँ से भी लेटर आया, तो थाने वालों ने कह दे तो आपसी रंजिश के चक्कर में जानकर ये झूठा मुकदमा कर रहे हैं। हाँ जी, वहाँ से लेटर आया था जन सुनवाई में। हाँ जी, वहाँ पर गए थे हम खुद स्वयं, और वहाँ से लेटर आया, और यहाँ पर इन्होंने ये फाइल बंद करके ये बोला गया कि आपसी रंजिश के चक्कर में। लेटर दिखाया गया था? नहीं सर, मेयर को वो लेटर नहीं, मेयर के पास हम हमेशा मंदिर के चक्कर में हम गए। आचार संहिता लग रही है पूरे देश में, है ना, लोकसभा चुनाव, इतने बड़े चुनाव, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्निंग के सीधा आके यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ना हमें कुछ पता था, आचार संहिता के अंदर तोड़ा गया है ये सब। और धक्के मार मार के हम लोग को घर के पुलिस ने जी, यूपी पुलिस ने, कवि नगर पुलिस ने धक्के मार मार के हम लोग को घर के अंदर बंद करा। जबरन पुलिस है, लेडीज पुलिस तैनात बल, सब अपर नगर आयुक्त, चीफ और एसीपी सर, एसएचओ, सर दल तो ऐसे भेजे जैसे यहाँ सारे आतंकवादी बसे हो, यहाँ पे बहुत बड़ा वॉर होने वाला। मंदिर तोड़ने के लिए? यस सर। कुछ नहीं करा गया, सीधा घर में से सामान निकाला। मैं पुजारी जी का बेटा हूँ, सामान निकाला, जबरन निकाला, हमें घर से बाहर निकाला। जो कॉलोनी वासी आए, उन्हें धमका दिया कि तुम्हारे पास केस हो जाएगा, तुम चले जाओ यहाँ से। बाहर पुलिस बल तैनात कर दी, कोई भी अगर हमारा जो भी
जानने वाला आया, किसी को अंदर नहीं आने दिया। मीडिया को अंदर आने मीडिया को अंदर नहीं आने किसी को अंदर आने नहीं दिया है। और कम से कम 50 पुलिस वाले आके यहाँ पर किसी इन लोगों को धक्का दिया है जो पंडित जी हैं और उनके घर वाले हैं, और किसी को भी सबके गेट बंद कर दिए गए हैं यहाँ पे। ये जबरन ये रोक रखा था हर तरफ से रोक रखा था, कहीं से भी एक जगह नहीं थी जहाँ से मीडिया आ सके। और नोटिस मांगा गया तो बोल दिया कि नोटिस अभी आ रहा है, हम 1 घंटे तक वेट करा, नोटिस कोई नहीं दिखाया गया, फोन में ऐसे करके दिखा दिया। पीएससी दल तक बुलाए गए हैं यहाँ पे कि जैसे बहुत बड़ा वॉर पूरा गन वन के साथ में और डंडे और वो अरे की तो शायद से हो रहा है। ये अगर मेयर सुन लेती हमारे ये लोग नेता लोग सुन लेते, ये बीजेपी के जो यहाँ बैठे हुए हैं ये सुन लेते तो आज ये नौबत आती। सर आप बताइए, अब भंडारा जो होगा हमारा सामान, भंडारा मंदिर का सामान हम कहाँ रखेंगे? सामाजिक था, एक असामाजिक जो लोग अपने पार्कों पे अतिक्रमण कर रखा, 2016 का ऑर्डर हुआ पड़ा है ये तोड़ने का, नगर निगम ने करा हुआ है, FIR लॉन्च होने के लिए करा हुआ, आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी। हम तहसील दिवस में कितनी बार चक्कर काटे हमने कि सर इस पे कार्रवाई करिए। है हमारे पास GDA का मैप, ये इसमें ये रोड बताते, उसमें कोई भी मेंशन नहीं कर रखा। आप जिस रास्ते से आप अंदर आए हैं, ये दोनों घर रोड पर बनाए हुए हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती नगर निगम। क्या कहेंगे इस पर, कार्रवाई पर क्या कहेंगे? ये गलत समय पे कार्रवाई की गई है और इस समय आचार संहिता चल रही है। केवल योगी मोदी को हराने के लिए ये सारी व्यवस्था करी जा रही है। जो नेता है ये पार्षद है यहाँ का, ये एक तरह से बदनाम करने की ही बात हो गई मोदी को। जी हाँ, योगी को या मोदी जी को या यूँ कह ले हम बीजेपी को, ये बदनाम करने वाली हरकतें ही हैं। ये पहले दूसरी पार्टी में था, यहाँ का पार्षद पहले दूसरी पार्टी में था, उसके बाद ये यहाँ से टूटा हुआ है, वहाँ से टूटा हुआ है। आप अंदर से जाके देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नहीं खड़े होते तो ये मंदिर तोड़ देते। अगर हम यहाँ नहीं खड़े होते, यहाँ पर सारी औरतें खड़ी हो गई यहाँ पर आकर, अगर हम नहीं खड़े होते तो ये तोड़ देते। आप देख लीजिए यहाँ से पूरा टूटा हुआ है। अच्छा, इतनी लहर चल रही है कि कोई भी खड़ा हो जाएगा तो वो जीतेंगे ही जी। सर हर किसी को घमंड है और ये अनुचित कार्य करा गया है कि ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं कल 6:30 बजे मतलब मेरे पापा पुजारी जी यहाँ के और भी कॉलोनी के लोग अपन नगर आयुक्त जी के पास गए थे, जो निर्माण का सारा कार्य उनके पास है, कि सर ये आपका कोई भी कोर्ट में केस नहीं है, अभी आपको जुलाई तक का समय दिया गया, आप कृपया करके हमें 1 हफ्ते का समय दे दीजिए कि जिससे कि हमारा भी कोर्ट में पेंडिंग है। पर नहीं, उन्होंने किसी मंदिर की नेम प्लेट भी तोड़ दी गई है यहाँ पर। अच्छा, किसी तरीके का कब्जा, किसी तरीके से मोहल्ले पड़ोस को दिक्कत, किसी तरीके की अगर हमने कब्जा करा होता, दिक्कत हुई होती तो इतने लोग इकट्ठी होती। सर सब अपने घर में ही होते। अगर किसी को किसी दिक्कत होती किसी प्रकार, आज 44 साल से मंदिर भी तोड़ने वाले थे, वो तो बीच में आ गए। बीच में देखो ये तोड़ दिया मंदिर। बहुत गलत किया है। हमने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह से होगा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इससे बचा भी रहे थे, सब खड़े थे, लेकिन आज उसकी बेवकूफ़ता की वजह से ये सब हाँ जी, और ये होना नहीं चाहिए। अब इसमें ये 35 साल 40 साल पुराना मंदिर टूटा। हाँ, मैं यहाँ पे शादी होकर यहाँ पे आई हूँ, मेरा जीवन यहीं पे बसा था। आज हमें हमारा सामान ऐसे भिखारियों की तरीके से बाहर रोड पे कर दिया। हमारे को इस चीज़ की वो नहीं थी किसी चीज़ की भी, और आज इस चीज़ को देखते हुए आज हमें ये चीज़ ये लग रही है कि मतलब हमें हिंदू होने पर मतलब लग रहा है कि इससे तो अच्छा हम अपना धर्म ही परिवर्तन कर लेते हैं। आज हमारी इतनी रक्षा भी नहीं हुई कि मतलब कि एक मंदिर को नहीं बचाया गया। आस्था इतनी हमारी आस्था से जुड़ा हुआ था, और ये हमारा घर नहीं था, ये तो यहाँ पे भंडार घर था, जैसे हलवाई वगैरह कुछ जो सामान रखते थे हम यहाँ, तो स्टोर था ये मंदिर का। हम तो उस समय बिता रहे थे कि मंदिर की पूजा पाठ करते थे, हम यहाँ पे रहते थे।